हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं पी शुक्ला आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एसपी शुक्ला एजुकेट में स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। आपकी आगामी परीक्षा जिसके लिए आपने कमर कस लिया है, अब वर्दी का सपना करेंगे पूरा, वो भी प्रयागराज की सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ। आपका बहुत सारे हमारे ऐसे साथी जो पीईटी के लिए पीईटी आपका जो अनिवार्य कर दिया गया है, स्पेशली पीईटी का जो एक पार्ट है सामान्य जागरूकता जीके के पीईटी में 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी 10 प्रश्न आपका पीईटी में पूछा जाएगा। सामान्य जागरूकता यानी आपका जीके का 10 प्रश्न जो पूछा जाएगा, उसी में जो आपके 10 टॉपिक दिए हुए हैं, उसी का पहला टॉपिक भाग 1 लेकर के हम आज आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। भाग 1 में यदि आपने देखा, सिलेबस पे हमने चर्चा किया था, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पार्ट 1 था जिसमें भारत के पड़ोसी देश। तो आज के इस सेशन में हम भारत के पड़ोसी देश पर चर्चा करने वाले हैं। वैसे ये सेशन आप सभी साथियों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, चाहे आप दरोगा बनने का ख्वाब देख रहे हो या फिर आप एसएससी जीडी की भर्ती आने वाली है, बहुत बम्पर भर्ती आने वाली है, उसके लिए हो, या आप सुपर टेक के स्टूडेंट हो, तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है कि आप जो है एसपी शुक्ला एजुकेट संस्थान के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। और एक चीज आप देख रहे हैं, ये बैच पूरी तरीके से निःशुल्क बैच है, इसका कोई चार्ज नहीं लग रहा है, मात्र रजिस्ट्रेशन चार्ज केवल और केवल रजिस्ट्रेशन शुल्क लग रहा है। तो आप संस्थान से कांटेक्ट कर सकते हैं। संस्थान के नंबर पर मैं नंबर भी लिख देता हूं आप सभी को, 9415 800 पर आप एंट्री लिख करके, जो पीईटी के स्टूडेंट हैं, पीईटी का बैच निःशुल्क है, बाकी आप यूपीएसआई के लिए है, सुपर टेट के लिए है, बहुत मामूली शुल्क में उसके भी बैचेस चल रहे हैं। आप संस्थान से कांटेक्ट करिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं धुआंधार अंदाज में। सबसे पहले सेशन को आगे बढ़ाऊं क्योंकि मैं भारत देश की बात करने जा रहा हूं, भारत के पड़ोसी देशों की बात की जा रही है, तो थोड़ा सा भारत के मैप पर भी चर्चा कर लेना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अब देखो जरा, भारत की मैप पर अगर आपने चर्चा किया होगा तो ये भारत का पूर्वोत्तम बिंदु है। पूर्वोत्तर बिंदु भारत का पूछा जाता है क्या होता है, तो भारत का पूर्वोत्तर बिंदु की भी थू हो है। और भारत का इधर आपको दिख रहा है पश्चिम बिंदु गौर मोता, कहीं पर इसको गुहार मोती लिख दिया जाता है। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत देश का पूर्वोत्तम बिंदु की बिथू कहां पर है, कौन से प्रदेश के साथ सटती है इसकी सीमा, अरुणाचल प्रदेश के साथ उसकी सीमा सटती है। आपसे पूछा जा सकता है भारत का पश्चिम बिंदु कौन सा है, तो पश्चिम बिंदु गौरमोता गुजरात है। और उसके बाद पूछा जाता है भारत देश का उत्तरतम बिंदु कौन सा है, तो उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल जो है आपका जो है जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर, आप लद्दाख के पास देखोगे तो ये इंदिरा कॉल आ जाएगा। और भारत का दक्षिणतम बिंदु की बात की जाती है तो मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कन्याकुमारी आप मान लेते हो, केप कमोरिन को जाना जाता है, इन पर चर्चा करेंगे। और अगर भारत देश के विस्तार के बारे में बात करें, भारत का कुल कितना विस्तार है, पूर्व से पश्चिम जो भारत का विस्तार है, यानी यहां से यहां तक, ये 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। और अगर हम बात करें उत्तर से दक्षिण जो बिंदु का है, उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, 3214। अब बच्चे ये मत सोचना कि भारत के पड़ोसी देश की बात कर रहा है तो आपसे केवल पड़ोसी देश पर ही चर्चा होगी। थोड़ा बहुत प्रश्न जो है वो भारत देश के बारे में या भारत के बारे में भी पूछा जा सकता है। अब जैसे ये आप देख रहे हो, मानक यामोत्तर रेखा 82.5 अंश पूर्वी देशांतर जो है, ये उत्तर प्रदेश के प्रयाग यानी नैनी से जो होकर के जाती है, 82.5 डिग्री 82.5 अंश पूर्वोत्तर देशांतर रेखा है, ये आपको पता है। और ये जो आप कर्क रेखा देख रहे हो, कैंसर लाइन, ये कैंसर लाइन जो है भारत की लगभग बीचों बीच से होकर के जाती है। और कहा जाता है कि जो कर्क रेखा है
वो भारत के 23.5 डिग्री, अगर अक्षांश की बात करो 23.5 डिग्री से जो ग्लोब पर दिखाई जाती है उसी को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत देश के 8 राज्यों से होकर के जाती है। आपको बचपन में याद कराया हुआ था, आपको याद भी होगा कि ये 8 राज्य कौन कौन से हैं। आप 8 राज्यों को भी जान सकते हैं, मैप के अकॉर्डिंग भी जान सकते हैं। वैसे आपने पढ़ा होगा मित्र पर गमछा झार, इनको याद करने का ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा और उसके बाद झार, इस तरीके से इसको याद करने का ट्रिक है कर्क रेखा से। मी से होता है आपका मिजोरम, मी से क्या होता है मिजोरम, और त्रा से होता है आपका त्रिपुरा, त्रा से त्रिपुरा, और उसके बाद पा से होता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, और उसके बाद र से है आपका राजस्थान, रा से राजस्थान, और ग से होता है गुजरात, ग से गुजरात, मा से होता है मध्य प्रदेश, छा से होता है आपका छत्तीसगढ़, और उसके बाद झार से हो गया झारखंड। तो ये 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा जाती है। अगर हम इनको मैप पर देखें तो मैप पर अगर आप देखें तो ये आपका यहाँ पर आ जाता है, ये जो साइड है ये गुजरात हो गया, गुजरात के बाद ये राजस्थान, यहाँ आप देखेंगे मध्य प्रदेश, और थोड़ा सा ऊपर देखेंगे एक भाग जो है छत्तीसगढ़ में लगाएगा, और आप नीचे यहाँ पर आ जाएंगे पश्चिम बंगाल आ जाएगा। पश्चिम बंगाल के बाद आप सीधे बढ़ते हुए चले जाए तो यहाँ मिजोरम आ जाए, ये मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर ये जो सीमा लगाती है यहाँ से झारखंड हो गया। तो ये 8 राज्य हैं जो भारत के लगभग बीचों बीच से होकर के जाते हैं। यह भी पूछा जाता है भारत देश का कुल क्षेत्रफल कितना है, कई मर्तबे पूछा है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। इससे भी प्रश्न बनते हैं, हर एक बारीकियों से जो भी प्रश्न बनते हैं उन पर चर्चा होगी। आइए बिल्कुल, और अच्छी तैयारी के लिए मैं बताना चाहूंगा साथियों, यदि आप मैप के माध्यम से अपनी तैयारी बहुत बेस्ट करना चाहते हो, पूरी की पूरी क्लास आपको जो मिलेगी वो मैप पर मिलेगी, मैप पर आधारित मिलेगी। आप अभी भी चैनल पर नए हैं तो आप एसपी शुक्ला एजुकेट का ऐप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। टेलीग्राम से आप टेलीग्राम पर आप एसपी शुक्ला स्पेस एजुकेट सर्च करके ज्वाइन कर लें, जहां से ये सारे पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। पूरा का पूरा पीडीएफ आप नोट्स प्राप्त कर सकेंगे सारी परीक्षाओं के लिए। तो आप एसपी शुक्ला एजुकेट का ऐप भी डाउनलोड करें, साथ ही साथ आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। बाकी किसी प्रकार की जो जानकारी के लिए आप 9415 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैसेज के जरिए भी आप अपने संदेश हमारे तक या हमारे संस्थान तक पहुंचा सकते हैं। तो देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट पर मैंने चर्चा किया, जितने भी सारे साथी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे मित्रगण जुड़ चुके हैं लाइव, आप सभी साथियों का एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार में मैं एसपी शुक्ला तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। यूपीएसआई में एडमिशन कैसे लें, कई सारे पूछ रहे हैं, पेट में कैसे लें, तो जिनको जो भी क्वारी हो साथियों आप क्या करिए 9415 पर मैसेज करिए। पढ़ाते समय केवल और केवल पढ़ने पर फोकस किया जाएगा, जैसे कि क्लास बेस्ट हो, चीजें आप सीखे मजा लेने के लिए नहीं पढ़ाना है, आपको बेहतर बनाना है, आपको नौकरी दिलाना है। इस प्रतिबद्धता के साथ हम पूरी क्लास आपके बीच में लेकर के हाजिर होते रहेंगे। तो चलिए आइए भारत का एक सामान्य परिचय देख लेते हैं, फिर हम मैप पर विधिवत चर्चा करेंगे। अगर भारत की सामान्य परिचय में देखें तो पहला पॉइंट यही हो गया कि भारत का क्षेत्रफल कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, विश्व का 2.42% यानी विश्व का लगभग 2.4%। तो आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.42% है। अगर बात करें भारत देश विश्व में कौन से स्थान पर आता है क्षेत्रफल के आधार पर, तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत देश की स्थिति 7वें स्थान पर आती है, जनसंख्या के आधार पर दूसरे स्थान पर आती है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रसिया आता है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े देश में चाइना का नाम आता है, चाइना के बाद भारत देश की स्थिति आ जाती है। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन कि क्षेत्रफल कितना 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, विश्व का 2.42%।
अक्षांश, जो भारत का अक्षांश है 8 अंश 4 मिनट से लेकर के 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब देखो अगर हम भारत के अक्षांश रेखा की बात करें, अक्षांश पूछा जा रहा है, तो यहां पर आप देख रहे हो 8 अंश 4 मिनट से लेकर के 37 अंश 6 मिनट, ये आपका कौन सा है? उत्तरी अक्षांश है। कैसा है साथियों? उत्तरी अक्षांश आपसे पूछा जाएगा 8 अंश 4 मिनट से लेकर के 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतर अगर बात किया जाए तो 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब यहां से आप देख सकते हो 68 अंश 7 मिनट से लेकर के 97 अंश 25 मिनट, ये आपका पूर्वी देशांतर है। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, देश की कुल सीमा लगभग कितनी है? 15,200 किलोमीटर। अगर हम बात करें देश की टोटल सीमा की बात की जाती है, टोटल बाउंड्रीज, यानी ये जो हमारा कंट्री है, इस तरीके से ये जो कंट्री की सिचुएशन है, यहां से आप ऐसे निकलते हुए जब आप बात करते हो भारत देश के पूरे विस्तार की, तो कितना है? 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर है। कितना है साथियों? 15,200 किलोमीटर। बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, बिल्कुल आप सभी के कमेंट भी आ रहे हैं। आप सभी का आपके अपने परिवार एसपी शुक्ला एजुकेट में स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का मोस्ट वेलकम है। जो पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें साथियों। तो देखिए कुल देश की कुल सीमा 15,200 किलोमीटर, तट रेखा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर। कहीं कहीं पर आपने पढ़ा होगा 7,516 किलोमीटर लिख दिया जाता है। तट रेखा यानी ये देखो, ये जो स्थिति है भारत की तटों की, तटों यानी समुद्र से घिरे हुए जो ये तट हैं, तटों की कुल लंबाई की बात की जाती है, कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर है, लगभग 7,516 मान लिया जाता है। इसीलिए फिर देखिए अंडमान व निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप समूह, यानी ये जो आपका अरब सागर, लक्षद्वीप, ये आप देख रहे हो, ये आपकी बंगाल की खाड़ी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी ये जो तटीय रेखा है, तटीय सीमा को लेते हुए भारत की अगर स्थिति की बात की जाती है, जो है तट रेखा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर। पूरब पश्चिम विस्तार 2,933 किलोमीटर। मैंने बता दिया कि अगर बात करेंगे पूरब से पश्चिम, ये विस्तार अगर बात करोगे तो 2,933 किलोमीटर आपको दिख रहा, 2,933 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण विस्तार भारत का जो है 3,214 किलोमीटर। ये जो सिचुएशन है, ये उत्तर से दक्षिण 3,214 किलोमीटर की दूरी है। पूर्वोत्तम बिंदु किथु अरुणाचल प्रदेश, मैंने आपको बताया कि ये आपका अरुणाचल प्रदेश, ये पूर्वोत्तम बिंदु है। पूर्वोत्तम बिंदु जो है अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि किबिथु पड़ता है, ये किबिथु एक स्थान है, उसको माना जाता है पूर्वोत्तम बिंदु। और ये पश्चिमतम बिंदु जो है आपका जो है गुजरात में गौरमोता गुहार मोती भी कई लोग कहते हैं, तो ये आपका पश्चिमतम बिंदु है। उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल सियाचिन। अब ये जो पार्ट होता है, ये उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल सियाचिन का माना जाता है। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। अब देखो यहां पर आप देखोगे, बहुत गौर से सुनना, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा साथियों। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक चीज आप जानने का प्रयास करिएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत, ये 6 अंश 45 मिनट 6 डिग्री 45 मिनट, ये जो आप 8 अंश 4 मिनट विस्तार पढ़ते हो, ये हम भारत की विस्तार की बात करते हैं। जब हम किसकी बात करते हैं, आपने पढ़ा होगा कि जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, जब कन्याकुमारी की बात आती है तब, वैसे 6 अंश 45 मिनट है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात की जा रही है, तो उसको लेकर के जो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। आगे अगर हम पॉइंट पर चर्चा करें, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है वो केप कमोरिन कन्याकुमारी। वही मैं बात किया ना कि अगर बात आपसे मुख्य भूमि की जाती है तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु केप कमोरिन है, ये इंपॉर्टेंट है। अक्सर आप परेशान हो जाते हो, आपसे जब प्रश्न पूछा जाता है तो बच्चे इस प्रश्न को गलत कर देते हो, इस पर ध्यान देना। अब स्थिति भारत की, अब स्थिति पर अगर चर्चा करें तो भारत उत्तरी गोलार्ध एशिया महाद्वीप में स्थित है। जनसंख्या भारत की जो है आप देख सकते हो, मेरे मोदी जी को आपने देखा होगा, भारत के प्रधानमंत्री जी ने अक्सर जो है भाषण देते हुए कहते हैं मेरे 125 करोड़ देशवासियों, 125 यानी 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करें
125 करोड़ यानी 121 करोड़ लगभग जनसंख्या 121 करोड़। आप इस तरीके से याद कर लीजिए। बाकी पूरा अगर आप काउंटिंग करना चाहो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब यानी 1 अरब 21 करोड़ 8,54,977 है। ये आप इस तरीके से जान सकते हो। बस ये पूछा नहीं जाता, फिर भी जान लेना जरूरी होता है। और विश्व का कितने परसेंट है तो 17.5%, कहीं कहीं पर 17% ही ऑप्शन में दिया जाता है, तो 17% ही मान लीजिए। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के कुल कितने परसेंट भाग के बराबर है। तो भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17% या एग्जैक्ट 17.5% है जनसंख्या। अब देखिए जनसंख्या का घनत्व, डेंसिटी, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो भारत में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करता है। इसीलिए जनसंख्या घनत्व जो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो 17.64% हुई। लिंगानुपात भारत में 943 है, यानी 1000 लड़कों पर 943 लड़कियां पाई जाती हैं, या 943 लड़कियां हैं। साक्षरता दर भारत की 74.04% है। अगर पुरुष साक्षरता की बात करें तो 82.14%, महिला साक्षरता दर जो है वो 65.46% है। भारत में वर्तमान में कुल राज्यों की संख्या 28 है, केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। राजधानी कौन सी है भारत की? नई दिल्ली भारत की राजधानी है। तो आशा करता हूं ये भारत देश के बारे में मैंने आपको बताया थोड़ा सा, क्योंकि कोई टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ना है उन पर जान लेना बहुत जरूरी होता है। तो हमने बेसिक से कॉन्सेप्ट पर चर्चा किया। अब थोड़ी सी मैं उस पर आऊंगा, उस पार्ट पर आऊंगा कि चर्चा करूं भारत के पड़ोसी देश पर, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा भारत के राष्ट्रीय प्रतीक जो हैं उन पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आपसे आपकी परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए भारत के राष्ट्रीय प्रतीक की बात करें, जहां से कहिए वहां से स्टार्टिंग कर देते हैं। चलिए राष्ट्रीय प्रतीक की बात करते हैं, इधर से स्टार्ट कर दे। एक सेकंड बताता हूं, चलिए बताते हैं कहां से, एक चाहे जहां से स्टार्ट कर देते, चलिए यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। पहला प्रश्न यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। आपसे पूछा जा सकता है राष्ट्रभाषा भारत की कौन सी है, तो भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी है। भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। राजकाज कहने का मतलब सरकारी कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसको राजभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा वो भाषा होती है जो किसी देश के बहुसंख्यक व्यक्तियों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा होती है, उसी को राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो हिंदी हो गया। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाता है राष्ट्रीय लिपि कौन सी है, तो राष्ट्रीय लिपि आपकी हिंदी की लिपि क्या हो जाएगी? देवनागरी हो जाएगी। तीसरा प्रश्न राष्ट्रीय नारा क्या है? श्रमेव जयते। चौथा प्रश्न राष्ट्रीय ध्वज गीत क्या है? हिंद रंग का प्यारा झंडा, हिंद रंग का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। और उसके बाद पांचवा प्रश्न बनता है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, 3 रंग में बना तिरंगा, तीन सरस्वती यमुना गंगा, 3 विद ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, धन्य यह देश है ये भारत देश है। इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हो, कैसे? 3 रंग का बना तिरंगा, 3 सरस्वती यमुना गंगा, 3 विधि ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, धन्य यह देश है ये भारत देश है। जन्मे जहां श्री रामचंद्र रावण को मार गिराए, गोकुल में घन श्याम कंस का सारा मान मिटाए, खेतों में फैली हरियाली, कोयल कूके आम की डारी, और सुनाए संदेश रे, धन्य यह देश है ये भारत देश। बिल्कुल हम लोग बहुत धन्य हैं कि हम ऐसी धरा पर जन्म लिए हैं कि 3 ही रंग की हमारी तिरंगा, और 3 ही जिसको हम मानते हैं वैदिक धर्म में, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 रंग का बना तिरंगा, 3 सरस्वती यमुना गंगा, और नदियों में भी 3 पवित्र नदियां मानी जाती हैं, सरस्वती यमुना और गंगा, और 3 विधि ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो भैया बहुत धन्य वाली बात है। तो ये हो गया आपका राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। फिर छठा प्रश्न आपसे बनता है राष्ट्रीय गान
जन गण मन अधिनायक, जिसके रचयिता आपको पता है रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की बात आती है, 52 सेकंड में गाया जाता है। इन पर बहुत चर्चा होगी। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ से लिया गया। राष्ट्रीय वाक्य श्रम एव जयते। राष्ट्रीय पुष्प कमल। राष्ट्रीय फल आम। राष्ट्रीय पंछी मोर। राष्ट्रीय पशु बाघ। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित। राष्ट्रीय खेल जो है भारत का वो है हॉकी। राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है। कौन सा है? रुपया। राष्ट्रीय मिष्ठान भारत की क्या है? जलेबी। ये होगी जलेबी 18वां पर। राष्ट्रीय जल जीव डॉल्फिन मछली जो है राष्ट्रीय जल जीव है, ये आपकी 19 नंबर पर हो गई। राष्ट्रीय नदी भारत की क्या है? गंगा नदी है। राष्ट्रीय सूचना पत्र जो है वो है 21वां श्वेत पत्र। राष्ट्रीय योजना पंचवर्षीय योजना आपका आता है। राष्ट्रीयता भारत की क्या है? इंडियन है। हम लोग क्या है? इंडियन। भारतीयता है। भारतीयता, भारतीयता लिख लीजिए। और उसके बाद राष्ट्रीय पकवान खिचड़ी। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, ये सारे पर्व हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। राष्ट्रीय विदेश नीति जो है वो है गुटनिरपेक्ष। राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो है भारत रत्न। और उसके बाद राष्ट्रीय पिता या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तो देखिए हमने आपको भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में 28 राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में ऐसे ही याद करा दिया सेकंडों में। यही से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में देखने को मिल जाएंगे। आइए आगे बढ़ जाते हैं। अब थोड़ा सा हमारा जो पीईटी का सामान्य जागरूकता का पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम था भारत के पड़ोसी देश, हमारा मेन चैप्टर ये था भारत का पड़ोसी देश। तो देखिए भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं, जिनमें 7 स्थलीय सीमा से संबंध है, जबकि श्रीलंका व मालदीव जलीय सीमा से संबंध है। यानी भारत देश के साथ दूसरे देशों की अगर बात करें तो कुल 9 देशों की सीमा टच करती है, जिसमें 7 ऐसे हैं जो स्थलीय और 2 ऐसे हैं जो जलीय सीमा से टच में हमारे देश के साथ जुड़ते हैं। आइए पहले हम इनको मैप के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए साथियों, इनको हम आपको बिना किसी पीपीटी के भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है, लेकिन पीपीटी के बनाने से बेनिफिट ये है कि जो चीजें फैक्ट हैं, जो याद हैं, ये चीजें तो आपको रटने ही वाली होती हैं। इन पर हम मान से एक एक पॉइंट लिखने में टाइम वेस्ट करें, उससे अच्छा हमको लगा कि हम पीपीटी के माध्यम से कराएं। तो आपका क्या मत है, ये पढ़ाने का तरीका बढ़िया है या कि एक एक लिख लिख के पढ़ाया जाएगा? इस पर भी आप जरूर अपना मत दीजिएगा, कमेंट के माध्यम से आप अपने मत को दीजिएगा। आइए इस पर बात कर लेते हैं भारत के पड़ोसी देश के बारे में। तो भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें 7 स्थलीय और 2 जलीय हैं। श्रीलंका व मालदीव जलीय हैं। ये प्रश्न आपका 1 अंक, एक प्रश्न पक्का है कि आपका आएगा, एक प्रश्न पक्का आएगा। कहां पर? पीईटी के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हो आएगा ही आएगा। बाकी जो हमारे यूपीएसआई के स्टूडेंट हैं उन्हें बताना चाहूंगा, लेखपाल के लिए जो तैयारी कर रहे हो, सोच रखे हो, उन्हें बताना चाहूंगा, एसएससी जीडी वाले बताना चाहूंगा कि लिख लो कि एक प्रश्न आपको मैं बताने वाला हूं, यहां से फंस ही जाएगा, 100% निकल के आएगा प्रश्न। आइए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मैप पर गौर करिएगा, थोड़ा सा मैप देखने का प्रयास कराते हैं। आप अपनी तैयारी में मैप का प्रयोग जरूर किया करिए, मैप से तैयारी बहुत बेहतर हो जाती है। चलो, ये भारत देश की स्थिति है, आपको दिख रहा होगा जैसा कि मैप में, ठीक है। ये भारत का पूर्वोत्तम बिंदु किबथू है। अभी ये सब चीजें हमने बातें कर ली, इस पर बहुत ज्यादा चर्चा ना करते हुए भारत के पड़ोसी देश की बात करते हैं। अगर भारत के पश्चिम में देखा जाए तो पाकिस्तान ये आपको दिख रहा है। कौन सा कंट्री दिख रहा है? भारत का पड़ोसी देश पश्चिम दिशा में पाकिस्तान दिख रहा है। और अगर उत्तर और पश्चिम की बात करें, ये इस वाले कोने पर उत्तर और पश्चिम की बात करें तो यहां पर आपको अफगानिस्तान दिख रहा है। अगर हम इधर बात करें आपसे, किधर इस साइड में यानी उत्तर ले लीजिए, तो ये आपको चाइना दिख रहा है। चाइना के नीचे इधर नेपाल दिख रहा है, ये भूटान है, और इधर ये छोटा सा बांग्लादेश, और इधर आपका म्यांमार है। तो देखो आप 7 देश की सीमा आपको दिख रही है जो स्थलीय है। अगर आपको जलीय सीमा की बात करें तो ये श्रीलंका आपका यहाँ देखो जल संधि, पाक जल संधि के साथ जुड़ा हुआ है। और ये इधर का जो आप देख रहे हो द्वीप, लक्षद्वीप, कवारत्ती, तिरुवनंतपुरम, ये आला आपको पार्ट जो है साथियों,
ये आपका किसके साथ है, मालदीव के साथ, यानी ये यहाँ पर आपको मालदीव स्थित है, यहाँ पर क्या है, मालदीव। ज्यादातर जो प्रश्न आपके बनते हैं वो स्थल सीमा से बनते हैं, जलीय सीमा प्रश्न बहुत कम बने हैं। थोड़ा सा मैप में 1 पॉइंट 2 पॉइंट और देख लेते हैं। जैसे ये पाकिस्तान है, देख रहे हो, आपको दिख रहा होगा, आपको ये वाला पार्ट आप देख रहे हो पाकिस्तान, ये वाला भाग अगर आपको अच्छे से दिख रहा हो, ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट आपका क्या है साथियों, ये पूरा भाग ये पाकिस्तान है, क्या है। अब देखो एक प्रश्न आपसे आगे चलकर पूछा जाता है, पाकिस्तान की राजधानी क्या है, पाकिस्तान का मुद्रा क्या है, उस पर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन पाकिस्तान भारत के कौन कौन से स्टेट को टच कर रहा है, इसको भी जान लेना चाहिए। देखो एक तो सबसे नीचे आप देख रहे हो कि गुजरात को टच कर रहा है, गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। दूसरा आप देख रहे हो कि राजस्थान को टच कर रहा है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। और तीसरा आप देख रहे हो पंजाब को टच कर रहा है, और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। ऊपर आप देख रहे हो श्रीनगर, ये जम्मू और कश्मीर, जम्मू कश्मीर को टच कर रहा है, जम्मू कश्मीर हो गई। चौथा और पांचवा जो है आप देख रहे हो साथियों, ये ऊपर लद्दाख को भी टच कर रहा है। लद्दाख की राजधानी लेह है। जैसा कि पता है लद्दाख भारत का नया केंद्र शासित प्रदेश बना है, उसके बारे में आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा ही है, ठीक है। लद्दाख आपका ये आ गया, यहाँ पर आप देख रहे हो लद्दाख हो गया 5। तो ये देखो पाकिस्तान जो है भारत के 5 स्टेट को टच कर रहा है, पाकिस्तान भारत के 5 राज्यों को टच कर रहा है। किसको किसको, एक आपका हो गया गुजरात, राजस्थान, पंजाब, उसके बाद आपका जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की सीमा को भी टच कर रहा है। अब इसमें मत ये प्रश्न करिएगा केंद्र शासित प्रदेश या राज्य कोई भी हो, ये हम अपनी इंटरनल चीजों को हम जानते हैं कि हाँ क्या है, ये आपका जो है केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन जानने के पूछा जाएगा कि कितने देश के कितने राज्यों को टच करा, भले ये केंद्र शासित राज्य है, उसको राज्य की ही तरह माना जाएगा। तो 5 स्टेट को टच कर रहा है पाकिस्तान आपका, ठीक है। अगर आप बात करें हम पाकिस्तान के ऊपर, ये आपको ये वाला पार्ट अगर आप मैप में दिख रहा हो, ये वाला भाग जो है साथियों, ये वाला भाग ये यहां से टच करता हुआ ये वाला भाग जो है ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल है। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है साथियों, काबुल है। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है। देखिए कैमरे पे थोड़ा सा मच्छर आ जा रहा है। चलिए, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अब अगर अफगानिस्तान को देखोगे तो ये देखो ये वाला पार्ट जाता है, ये लद्दाख को टच कर रहा है। अफगानिस्तान केवल और केवल एक राज्य को टच कर रहा है, किसको टच कर रहा है, लद्दाख को टच कर रहा है। अब बात करते हैं उधर से आते हैं इधर चाइना पर। तो देखो ये पूरी स्थिति, ये चाइना है, ये आप देख रहे हो चाइना कैसे कैसे टचिंग में आया है देश के। तो ये आप देख रहे हो ये वाला भाग जो है ये चाइना का है। अब चाइना ऊपर आप देखो, सबसे ऊपर एक तो लद्दाख को टच कर रहा है, इसके लद्दाख के नीचे आप देखो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपको पता है कि शिमला है। हिमाचल प्रदेश से नीचे आप देखोगे उत्तराखंड, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। फिर आप इधर चाइना की बात करो, सिक्किम को भी टच कर रहा है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। और सिक्किम के बाद इधर आप देख रहे हो अरुणाचल प्रदेश को टच कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। यानी चाइना भारत के 5 स्टेट को टच कर रहा है। यही प्रश्न बनते हैं साथियों, और क्या अलग से प्रश्न थोड़ी आएगा। अगर देखो रटने का मत प्रयास करो, रटाऊंगा तो मैं आपको ऐसे कि भूलेगा ही नहीं, लेकिन मैथ में जब आप चीजों को जानोगे तो चीजें भूलेगी। फिर आगे देखो, ये तो चाइना की बात कर लिया। अच्छा, चाइना के बाद आप देखोगे नीचे ये वाला बेल्ट जो है आप देखिएगा, ये वाली स्थिति जो है ये आपका नेपाल है। आज आप डाउनलोड कर लीजिएगा एक मैप जरूर देखिएगा साथियों। अब देखो नेपाल के साथ किसकी किसकी बाउंड्री टच हो रही है। एक तो सबसे ऊपर आप देख रहे हो कि उत्तराखंड को टच कर रहा है, उत्तराखंड यानी देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। इसके बाद आप देखो नीचे ये आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को टच कर रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी नहीं, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है। बाकी मैं ये नहीं बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को टच कर रहा है, ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश को टच कर रहा है। इधर ही आप नेपाल के बाद, नेपाल से ही सटा आपका बिहार है, बिहार की राजधानी पटना। और नेपाल से ही टच करता है सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। और एक चीज बताना चाहूंगा, बहुत ही बारीकी से अगर आप देखोगे तभी दिखेगा, ये पश्चिम बंगाल आपका यहां से होते हुए गया है। तो
ये वाला भाग जो है पश्चिम बंगाल है। नेपाल की बाउंड्री पश्चिम बंगाल को भी टच कर रही है, यानी नेपाल भी भारत के 5 स्टेट को टच कर रहा है, 5 राज्यों को टच कर रहा है नेपाल भी। अच्छा चलिए, अब नेपाल के बाद हम बात कर लेते हैं इस भूटान की। देखो भूटान, ये छोटा सा देश ये भूटान है, ये पूरी बाउंड्री भूटान की है। अब देखो ऊपर सबसे पहले ये सिक्किम के साथ टच में आ रहा है, सिक्किम के बाद नीचे आप देख रहे हो पश्चिम बंगाल के साथ, और इधर आप देख रहे हो कि ये आपका मेघालय के साथ टच में आ रहा है। ठीक है, मेघालय नहीं आ रहा है, ये असम से टच हो रहा है साथियों, असम से टच हो रहा है, असम। और ऊपर आपका अरुणाचल प्रदेश। तो भूटान भारत के 4 स्टेट को टच कर रहा है। एक तो सिक्किम, सिक्किम की राजधानी गंगटोक, दूसरा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, तीसरा असम, असम की राजधानी दिसपुर, और चौथा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। यानी भूटान भारत के 4 स्टेट को टच कर रहा है। कितने राज्यों की सीमा के साथ? 4 देशों की सीमा के साथ टच में आ रहा है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इधर हम म्यांमार पर। ठीक है, ये देखो म्यांमार की बाउंड्री को आप देखें, बहुत गौर से सुनिए, ये पूरी बाउंड्री ये म्यांमार है। ये आपका जो भाग दिख रहा है, व्हाइट वाला जो पार्ट आपको ये दिख रहा है, ये आपका म्यांमार है। क्या है साथियों? म्यांमार। अब म्यांमार देखो किसको किसको टच कर रहा है, चाहे ऊपर से देखते आओ चाहे नीचे से, ऊपर से देखते आते हैं। सबसे पहले तो ये अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। फिर आप देख रहे हो दूसरा जो है नागालैंड, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। तीसरा आप देख रहे हो मणिपुर, मणिपुर की राजधानी इंफाल। चौथा आप देख रहे हो मिजोरम, मिजोरम की राजधानी क्या हो गई? आइजोल। और अगर आप थोड़ा सा पार्ट देखने का प्रयास करिए तो यहां से आपको दिखेगा, इसी म्यांमार के बारे में ही बातें करूं तो म्यांमार का थोड़ा सा पार्ट इधर आप देखेंगे तो ये त्रिपुरा आपका छिप जा रहा है। ठीक है, त्रिपुरा आपका छिप रहा है, जैसा कि आप देखेंगे अभी आपको म्यांमार में दिखेगा नहीं, त्रिपुरा के साथ नहीं लगेगा। अच्छा, त्रिपुरा आपका क्यों दूर हो जा रहा है साथियों? ठीक है, त्रिपुरा दूर हो जा रहा है, त्रिपुरा के साथ नहीं है। ठीक है, त्रिपुरा के साथ नहीं है। ठीक है, ये आप जानते हैं। तो 4 राज्यों की सीमा के साथ लगा। पहला हो गया आपका कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा आपका मणिपुर और चौथा मिजोरम। अब बात करते हैं हम बांग्लादेश की। किसकी बात करते हैं? बांग्लादेश के बारे में। ये देश आपका बांग्लादेश है। ये आपका देख रहे हो कि बांग्लादेश 3 तरफ से जो है भारत से घिरा हुआ है। कितने तरफ से घिरा हुआ है? ये भाग, ये पूरा पार्ट, ये जो पार्ट है ये पूरा बांग्लादेश है। अब देखो बांग्लादेश इधर से अगर साइड से देखते हुए चलो, आप मैप ले लो, अगर आपको कुछ कम भी दिख रहा हो तो आप अपने पास मैप रखो, मैप पे देखने का प्रयास करो, याद हो जाएगा। देखो यहाँ आपको दिख रहा है एक स्टेट आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। पश्चिम बंगाल के ऊपर अगर आप बढ़ते बढ़े, इधर आप देखोगे ये दूसरा स्टेट टच कर रहा है आपका ये असम। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। और तीसरा आप देख रहे हो मेघालय को टच कर रहा है। मेघालय की राजधानी आपसे पूछा जाता है शिलोंग हो गया। और मेघालय के बाद अगर आप नीचे की तरफ बढ़ोगे तो ये आपका आ जाता है त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा आ जाता है। तो ये आप देख लो बांग्लादेश की बाउंड्री टच कर रहा है। और एक प्रश्न आप सभी से पूछा जाता है कि भारत देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? तो ये जो बाउंड्री है आपकी, ये बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश जो है आप देख रहे हो साथियों, ये यहां से कट करके यहां से आया, यहां से यहां चला गया, जो कि देखिए पश्चिम बंगाल के साथ, पश्चिम बंगाल और उसके बाद इधर आपका जो है असम 2, मेघालय 3 और उसके बाद आप देख रहे हो अगर त्रिपुरा 4 और इधर मिजोरम 5 स्टेट को जो टच कर रहा है आपका बांग्लादेश। ये सबसे ज्यादा सीमा बनाता है 4096.7 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है कवर करता है, वो बांग्लादेश सबसे ज्यादा कवर करता है। बांग्लादेश के बाद चाइना करता है 3488 किलोमीटर, फिर पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, पाकिस्तान के बाद म्यांमार आपका आता है। देखिए पाकिस्तान के बाद नेपाल आता है 1751 किलोमीटर, म्यांमार आता है 1643 किलोमीटर, म्यांमार के बाद आता है भूटान आपका आ जाता है देखिए 699 किलोमीटर, और उसके बाद आपका आता है अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। यानी सबसे कम देश के साथ जो बाउंड्री टच करता है वो अफगानिस्तान, कितना 106 किलोमीटर।
सबसे ज्यादा जो टच करता है कौन करता है? बांग्लादेश। कितना? 4096.6 किलोमीटर या लगभग 4096.7 किलोमीटर दिया रहता है, उसको आप जानते रहिए। तो ये हमने बताया आपको 7 कंट्री जो जलीय सीमा के साथ जुड़े हुए हैं और स्थल के साथ जुड़े हुए हैं, और जलीय जो है आप श्रीलंका और इधर मालदीव जुड़ा हुआ है। आइए इन पर चर्चा कर लेते हैं। इनकी जो डिस्टेंस है, दूरी है, जहां से प्रश्न, जितने तरीके से प्रश्न बन सकता है, एग्जामिनर जहां से प्रश्न बन सकता है उन सारे प्रश्नों से आपको रूबरू करा देते हैं। देखो, स्थलीय सीमा से सटे देश, एक तरफ देश, दूसरी तरफ सीमा की लंबाई किलोमीटर में, और तीसरा राजधानी, और चौथा मुद्रा। बहुत ध्यान से पढ़ते चलिएगा क्योंकि जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत ही आप आगे पढ़ोगे। क्या? देश एवं राजधानी, यानी अलग अलग कंट्री और उनकी राजधानी, उनकी रुपया क्या है, ये भी प्रश्न बनता है। तो हर एक पहलुओं से आपको बहुत अच्छे से कराएंगे। कैसा लग रहा है सेशन? थोड़ा सा कमेंट देखते हैं। मोबाइल दीजिए, देखिए बच्चों का कमेंट क्या आ रहा है। मोबाइल दे दीजिए अपना, देख लेते हैं, देखते हैं क्या क्या कमेंट आ रहा है आप सभी साथियों के। बिल्कुल, आप सभी के बहुत अच्छे से जवाब भी आ रहे हैं, बहुत सारे साथी जवाब दे रहे हैं। बहुत बहुत आभार साथियों। कैसा लग रहा है यह सेशन? ये सेशन आपके लिए स्पेशली आपके लिए लाया गया है। आप लोग इसको बताइए, सम्मान दीजिए। बहुत बढ़िया, पहली बार जुड़े हुए हैं। बिल्कुल भैया, मकरा जी जुड़े हुए हैं। ठीक है, आप लोग इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए। आपका प्यार मिलता रहे तो चीजें बहुत बेस्ट होंगी। चीजें बहुत, हिंदी की क्लासेस भी चलेंगी, मैथ्स की भी क्लासेस चलेंगी, सारी क्लासेस चलेंगी। बाकी किसी में प्रवेश लेना है, एडमिशन लेने के लिए आपको संस्थान का नंबर बता दिया, 9415 पर आपको व्हाट्सएप करना है। किस पर? 9415 पर व्हाट्सएप करना है। मामूली शुल्क के साथ आप दरोगा बन सकते हैं। आप आपकी अपनी परीक्षा बहुत अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार जुड़े हैं जो कह रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जैसे कि सब कुछ बेस्ट किया जा सके। आइए हम बिल्कुल अपने पढ़ाई पर मेन फोकस हमारा अब स्टडी होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चों के नाम लेने से, कमेंट पढ़ने से बाद में जो बच्चा जुड़ता है उस कमेंट करता है, बहुत कमेंट करता है, सर पढ़ाते तो आप बच्चा हैं लेकिन बात पढ़ाते समय बातें कर लेते हैं, नाम लेते हैं, ये गलत है। बिल्कुल आपकी इच्छाओं को पूरी करेंगे। ठीक है, जो लाइव सेशन, लाइव टेस्ट रखने वाले हैं बहुत जल्द, उसमें आपका नाम लेंगे। आइए देख लेते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है भारत के साथ 4096.7 किलोमीटर। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की मुद्रा जो है वो टका है। फिर आपको दिख रहा है दूसरा चाइना, चीन की जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं 3488 किलोमीटर। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की मुद्रा का नाम युआन है। क्या है? युआन है। और तीसरा आता है आपका पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की जो सीमा है 3323 किलोमीटर है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की जो मुद्रा है वो पाकिस्तानी रुपया तो है ही, लेकिन पाकिस्तानी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, पाकिस्तानी रुपया। और उसके बाद चौथे पर बात करते हैं नेपाल के साथ जो भारत की सीमा है 1751 किलोमीटर है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल में जो रुपया चलता है उसको नेपाली रुपया कहते हैं, नेपाली रुपया। फिर उसके बाद नेपाल के बाद आपसे बात कर लेते हैं म्यांमार की जो डिस्टेंस है वो 1643 किलोमीटर। उसके बाद म्यांमार की राजधानी नेप्सीदा है। और नेपाल में जो है क्यात चलता है, यानी उनकी मुद्रा का नाम क्या है? क्यात है। फिर बात करते हैं भूटान की। भूटान के साथ भारत की जो सीमा है 699 किलोमीटर, कहीं 605 दिया जाता है। ठीक है, और ज्यादा मोस्टली जो है 699 किलोमीटर है। ये डिस्टेंस बढ़ती घटती रहती है ना। ठीक है, उस पर मत जाइएगा, इस डिस्टेंस नहीं पूछेगा। जब भी डिस्टेंस पूछेगा आपको ऑप्शन में कोई एक ही दिया जाएगा, या तो 699 या तो 605। मोस्टली 699 ही दिया होता है। और कहा जाता है कि भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू है। और भूटान की मुद्रा जो है वो है नगुल्ट्रम। भूटान की मुद्रा क्या है? नगुल्ट्रम है। और उसके बाद सातवां आता है अफगानिस्तान जो है भारत के साथ 106 किलोमीटर की सीमा तय करता है। अफगानिस्तान की राजधानी जो है वो है काबुल। और अफगानिस्तान की मुद्रा जो है वो है अफगानी। अफगानिस्तान की मुद्रा का नाम क्या है? अफगानी। अब देखिए जलीय सीमा से सटे देश जो है, श्रीलंका की बात कर लें। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा और कोलंबो दोनों है। श्री जयवर्धनेपुरा या कोलंबो। श्रीलंका की मुद्रा जो है वो श्रीलंका रुपया है। मालदीव की राजधानी माले है।
और मालदीव की जो मुद्रा है वो रूपिया, मालदीव की मुद्रा क्या है, रूपिया है। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत प्यार मिले, बहुत सपोर्ट मिले, चीजें अगर आप बहुत बेस्ट करते हो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ने का प्रयास करते हो तो संस्थान अपना बेस्ट करेगा। आने वाले समय में अगले 1 से 2 दिनों में सारी क्लासेस आपकी प्रॉपरली चलने लगेगी, टाइम टेबल पर चलेगी, एक शेड्यूल पर चलेगी। बाकी इसका पीडीएफ मैंने बता दिया, आप एसपी शुक्ला एजुकेट के टेलीग्राम से जुड़ करके प्राप्त कर सकते हैं या फिर आप जो है ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है इसका पीडीएफ डाउनलोड करने में तो आप 94158659 पर आप पीडीएफ लिख के भेज दीजिएगा, पीडीएफ लिख करके भेज दीजिएगा, यह पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है साथियों, आइए बात कर लेते हैं आगे, अगले पॉइंट पर चर्चा कर लेंगे। अब देखो इनको याद करने का ट्रिक क्या है, तरीका क्या है, उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि मैप में कहां पर कौन से देश स्थित हैं, मैंने बता दिया फिर भी। तो देखिए भारत के पड़ोसी देश याद करने का तरीका यानी ट्रिक क्या है, इनको याद करने का ट्रिक देखिए। बचपन में एमबीए किया, क्या है साथियों, बचपन में एमबीए किया, आप या तो ये याद कर लो या फिर आप कर लो बचपन में बीए किया। अब भैया जिन्होंने बीए किया है वो बीए याद कर लो, जिन्होंने एमबीए किया हो आप एमबीए याद कर लो। देखो बा से होता है आपका बा का मतलब बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ जो डिस्टेंस है कितनी है, 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, दूसरा पर आपका स्थान चा का मतलब ची का मतलब चाइना, 3488 किलोमीटर के साथ दूसरे स्थान पर। तीसरे पे पा का मतलब पाकिस्तान, देखो फिर आप अफगानिस्तान के ऊपर तजाकिस्तान, ये आपका चाइना है, ये नेपाल है, ये भूटान है और ये इधर म्यांमार है, ये ठीक है। बाकी आपको मैंने बताया अब जो ये आपका श्रीलंका है और ये आपका यहाँ पर मालदीव है। ठीक है, तो ये तो आपकी जलीय सीमा है। स्थलीय सीमा से आपसे पूछा जाता है प्रश्न, उनको आपको पता होना चाहिए जिनसे आपसे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, यहां तक आपको किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आशा करता हूं कि ये चीजें आपको पता होगी। और भारत में वर्तमान में जो राज्य है 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, पहले 7 था, फिर 9 हुआ, अब 8 ही हैं। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है,
तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम कोई पार्ट दूसरा लेकर आएंगे जहां पर हम केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जब चर्चा करेंगे, राज्य के बारे में चर्चा करेंगे, राज्य एवं राजधानी के बारे में, वहां पर विधिवत चर्चा कर देंगे। ठीक है साथियों, तो ये चीजें समझ में आ गई। और मैंने बताया कि उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है भारत का वो 3214 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम जो विस्तार है वो आपका 2933 किलोमीटर। पूर्वतम बिंदु किबिथु है, पश्चिमतम बिंदु गौरमोता गुजरात, उत्तरतम बिंदु आपको बताया कि क्या है साथियों, यहाँ पर जम्मू कश्मीर पे आपका आ जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, ये आपका इंदिरा पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं, आपको इनको पता होना चाहिए। देश राजधानी पूछेगा तो ये आपको पता होगा कि जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, लद्दाख की राजधानी लेह, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा, और ये आपका यहाँ पर हरियाणा, यही पर आपकी दिल्ली आ जाती है, न्यू दिल्ली, दोनों की जो है अगर देखा जाए तो चंडीगढ़ ही आ जाता है हरियाणा में। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, इधर आपको उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ, ये राजस्थान की राजधानी जयपुर। अच्छा, एक प्रश्न जो आपसे पूछा जाता है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों को याद करने का ट्रिक मैंने बताया, मित्र पर गमछा झार, उसको भी याद कर सकते हो आप। मित्र पर गमछा झार, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, मित्र पर, ग से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, ग म छा से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। वैसे अगर मैप में देखने का प्रयास करो तो देखो ये यही ऐसे ही जाती है, ये इसी तरीके से चली जाती है सीमा। ठीक है, तो ये आपका हो गया गुजरात, गुजरात के बाद ये राजस्थान, यहाँ आपका मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ से जाता है आपका झारखंड, ये झारखंड जाता है। ठीक है, मित्र पर गमछा झार, तो यहाँ आप इधर जाके देखेंगे, ये इधर आना चाहिए, तो ये हो गया मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मित्र पर गमछा झार, ये आपका थोड़ा सा बाउंड्री ये जो है आपका छत्तीसगढ़ का भी टच कर लेता है। ठीक है, ये वाली बाउंड्री जो है ये छत्तीसगढ़ को टच कर लेती है। तो ये पूछा जाता है, आपको पता भी होगा, हमें पता है, ये बहुत अच्छा हो नहीं है। आइए आगे बात कर लेते हैं, इनको बहुत विधिवत पढ़ेंगे, हर एक पॉइंट को तब तक देखेंगे, एक ही पॉइंट में, एक ही कॉन्सेप्ट में चीजों को आपको देके जाएंगे, यकीन मानिए, विश्वास मानिए। चलिए आइए, पड़ोसी देशों के साथ राज्य, मैंने वो मैप में तो आपको दिखाई दिया, फिर मैप के साथ ही साथ देख के भी चलते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको जब इसका पीडीएफ भी दिया जा रहा है, सारे पीडीएफ आपको मिल रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट के लिए परेशान ना होइए। आप एसपी शुक्ला एजुकेट का टेलीग्राम जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें। आइए देखते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है भारत के पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा 5 राज्यों से जाता। अब ऐसे में याद नहीं होगा, तब तक नहीं याद होगा जब तक आपको मैप अच्छे से नहीं आएगी, इसीलिए मैंने मैप के माध्यम से कराया। सबसे लंबी सीमा किसके साथ करता है? पश्चिम बंगाल के साथ। चाइना की बात करें, लद्दाख हो गया आपका, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश 5 राज्यों से सबसे लंबी सीमा ये लद्दाख के साथ टच करता है। पाकिस्तान की बात करें, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख, और ये 5 राज्य हो गए, यानी ये राजस्थान के साथ अपनी बाउंड्री टच करता है। नेपाल की अगर बात करें तो आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये भी 5 राज्यों को टच करता है। सबसे लंबी सीमा बिहार के साथ टच करता है। म्यांमार की बात करें, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम 4 राज्य, और सबसे लंबी सीमा मिजोरम के साथ लगती है। भूटान की बात करें तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश 4 राज्य ये आपके असम के साथ सबसे लंबी सीमा लगाती है। अफगानिस्तान लद्दाख के साथ टच करता है और सबसे लंबी सीमा भी इसी के साथ ही हो जाएगी। तो ये मैप में हमने आपको अच्छे से दिखाया है, मैप के माध्यम से आप इसको याद करेंगे। जब एक बार 2 बार आप मैप में देख लेंगे ना, तो आंख मूनेंगे और आप टच सोचेंगे। अब देखो आप कैसे सोचोगे, जैसे आप इधर टच करने का प्रयास करो, सोचने का प्रयास करो, आप आंखें बंद करो। चलो मैं चाइना से सोचने का प्रयास करता हूँ, चाइना के बारे में बात करता हूँ कि चाइना किसको किसको टच कर रहा होगा। तो आप आंख बंद करोगे, ऊपर सबसे पहले क्या है, आप कहोगे कि गुरुजी सबसे ऊपर लद्दाख को टच कर रहा है। नीचे आओगे, लद्दाख के नीचे तो हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, और नीचे आ जाओगे तो उत्तराखंड आ जाएगा, और नीचे आओगे तो नेपाल, तो नेपाल के नीचे उत्तर प्रदेश ये करेगा नहीं। इधर आ जाओगे तो आप कहोगे गुरुजी सिक्किम को टच कर लेगा, और अगर आप साइड में चले जाओगे तो आप कहोगे अरुणाचल प्रदेश। तो 5 स्टेट की बाउंड्रीज को टच करेगा, याद हो जाएगा, आप ऐसे भूलोगे नहीं।
कतई नहीं भूलोगे। आपको मान लीजिए पाकिस्तान को ही टच करना, चलो इधर देखते हैं पाकिस्तान के साथ कौन कौन सी, आंख अपने बंद करो और मनो मस्तिष्क में आप मानचित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करोगे तो आप कहोगे गुरुजी सबसे पहले गुजरात हो गया, गुजरात के ऊपर राजस्थान हो गया, ऊपर बढ़े तो आपका जो है पंजाब आता है, और ऊपर बढ़े तो आपका जम्मू एंड कश्मीर आ गया, और ऊपर बढ़े तो आपका लद्दाख आ गया। बोलो प्यार से बताओ याद हुआ कि नहीं? 5 स्टेट हुए। इस तरीके से याद कर, नीचे याद कर लो। चलो मैं बात कर लेता हूं, म्यांमार की बात कर लो तो म्यांमार देखो सबसे ऊपर गुरुजी आप देखोगे नागालैंड, नागालैंड के नीचे आ जाओ आप जो है तो भूटान, नागालैंड के बाद अगर बात करेंगे तो नहीं, सबसे पहले आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इस तरीके से याद करेंगे तो चीजें आपको याद हो जाएंगी। तो कैसा रहा? आपको आशा करता हूं कि बहुत चीजें समझ में आ रही होंगी अच्छे से। आइए कुछ प्रश्न हमने रखे हुए हैं, 1-2 मिनट में पूरे प्रश्न को देख लेते हैं। अब देखो जब आपने पढ़ लिया अच्छे से तो प्रश्न आप करोगे एकदम लाजवाब अंदाज में। आइए कुछ प्रश्न मैंने आपके लिए रखे हैं, उन प्रश्नों पर भी चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? भारत की सीमाएं कुल कितने देशों से लगती हैं? यूपी SSC विधानसभा शिक्षक एवं वन रक्षक परीक्षा 2016 के सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न, भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? 4, 5, 7, 9। अब देखो बहुत ही आराम से ये प्रश्न आपको पूछा जाएगा। बताइए, चलिए आप सभी के जवाब आने चाहिए, आप सभी बच्चों के जवाब आने चाहिए कि भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? बताइए, चलिए आप सभी के बच्चों के जवाब आने चाहिए। अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि भारत देश की सीमा कुल कितने देशों के साथ लगती है तो बच्चे आपका जवाब क्या होगा? बताइए बताइए, भारत देश की सीमा कुल कितने देश के साथ लगती है? चलिए कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं, बच्चे बहुत कम हैं। चलिए कोई बात नहीं, जिनका जवाब आ रहा है वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो अगर बात करता भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं, यहां पर लिख देता स्थलीय, भारत की सीमाएं स्थलीय या स्थल की दृष्टि से कितने देशों को टच करती हैं, तब तो 7 देश की बात आती, 7 आ जाता। जब स्थलीय कहता तो 7, लेकिन कुल कह दिया या कुल ना कहते कहा कि कितने देशों से लगती है तो मतलब कुल की बात कर रहा है, तब मेरे साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका डी हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 7 देश तो आपके कौन कौन से हो गए? बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ठीक है, ये 7 स्थलीय, 2 जलीय श्रीलंका एवं मालदीव, 2 जलीय। तो कुल पूछेगा तो 9, स्थलीय पूछेगा तो 7, जलीय पूछेगा तो 2 हो जाएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा कमेंट दे दीजिए देखने के लिए, आप लोगों के जवाब आने चाहिए। देखते हैं कितने बच्चों के जवाब आ रहे हैं। बिल्कुल आप सभी के जवाब आने शुरू हो चुके हैं, बहुत सारे साथियों के जवाब आ रहे हैं और बच्चे जवाब दें। ठीक है, ओके, बहुत सारे साथियों का आ रहा है क्वेश्चन। आपसे कह रहा है भारत की स्थल सीमा की लंबाई अभी देखा 13,400 किलोमीटर, 11,600 किलोमीटर, 9,800 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। तो बहुत सारे साथियों ने जवाब भी दे दिया है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? यही क्वेश्चन जल राशि ना पूछ करके एक बार पूछ लिया था, जल संधि कौन सी है? 2 तरीके से ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आप देख सकते हो कि ये कहां पर प्रश्न पूछा है, यूपी SSC सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पूछा हुआ प्रश्न है। आपकी भी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए मेरे साथियों। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, पाक जल संधि हो जाएगा। आप बच्चे आप ये सोचिए कि अब भारत और श्रीलंका की बात कर रहा है तो पाक जल संधि कहां से हो जाएगा, इसलिए आप इस प्रश्न का जवाब गलत कर देते, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ मिलती है? 1, 2, 3, 4। देखेंगे इस प्रश्न का जवाब कौन कौन दे रहा है। इस प्रश्न का जवाब देख रहे हैं कौन कौन आ रहा है जवाब। वेरी गुड, बहुत सारे साथियों के जवाब आ रहे हैं और तेजी से जवाब दीजिए इस प्रश्न का जवाब। पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ मिलती है? 1, 2, 3 और 4। यदि आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा के सोचेंगे तो आप इसका आंसर पा जाएंगे। ठीक है, एक तो आपको पता है कि
पश्चिम बंगाल जो है बांग्लादेश के साथ टच होती है क्योंकि बगल में ही है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश हो गया। ठीक है, अच्छा मैं आपको मैप दिखा देता हूं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि गुरुजी मैप दिखा दीजिए तो ज्यादा बेटर होगा। चलो मैप देख लो, मैप देख लो, आप तो बता लोगे। देखिए मैप आपको दिखा देता हूं, ये आपका मैप है। ठीक है, मैप की बात कर लेता हूं। ये आपका वेस्ट बंगाल कोलकाता, ये कोलकाता की बात की जा रही है। अगर कोलकाता आप देखने का प्रयास करो तो ये बाउंड्री यहां से टच होती हुई ये भूटान को भी टच कर रहा है। बांग्लादेश तो बगल में है ही है, और दूसरा ये भूटान आपको टच कर रहा है। कौन सा टच कर रहा है? भूटान। और भूटान से पहले नीचे अगर आप देखने का प्रयास करो, ये कौन सा कंट्री है आपका? नेपाल। तो भैया बांग्लादेश 3 देशों की सीमा के साथ टच में है। किसके साथ? बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। तो आप सभी के जवाब देखते हैं, किसके जवाब आ रहे हैं। चलिए देखते हैं किसका जवाब आ रहा है। हाँ बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे गलत जवाब दे दिए। देखिए कुछ बच्चे जवाब गलत दे रहे हो, एकदम सही जवाब दो। यदि आप शुरू से क्लास देख रहे हो तो बहुत बेस्ट करोगे, अगर आप बीच में आओगे तो जवाब गलत हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, जिनका गलत हो गया घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 3 देशों के साथ टच हो रही है। कौन कौन से 3 देश हैं? बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ टच कर रही है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? अब देखो म्यांमार से नहीं लगती, सबसे ऊपर आपको पता है, याद करने का तरीका मैंने बताया था, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद आपने देखा कि नागालैंड के साथ लगता है, नागालैंड। नागालैंड के नीचे आप आगे बात करें तो आपने देखा कि मणिपुर आया, मणिपुर और मिजोरम, मणिपुर, और उसके बाद आपका आया था मिजोरम। मिजोरम इनको याद करने का भी ट्रिक है, इनको याद करने का भी ट्रिक है, हम बता सकते हैं, लेकिन इनको जरूरत। बिल्कुल कुछ बच्चों के जवाब तो आ ही गए। आसान हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 6, देश के निम्नलिखित समूहों में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की साझी सीमाएं हैं? अब देखो साझी सीमाएं का मतलब कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा साझा करती है, बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया साथियों, बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है। देखिए नाम में क्या रखा है, काम करके दिखाओ। नाम लेने से क्या होगा साथियों? काम ऐसा कर जाओ, नाम नहीं, यहाँ आपको एसपी शुक्ला एजुकेट संस्थान में लाया जाए साथियों। बिल्कुल जवाब देते रहिए, बहुत बढ़िया। बहुत सारे साथियों के जवाब आ रहे हैं। कुछ बच्चे तो गलत बता रहे हैं, कुछ बच्चे तो चैटिंग कर रहे हैं, आपस में बतियाए पढ़ रहे हैं। कुछ कह रहे हैं गुरुजी नाम नहीं ले रहे हैं, कुछ कह रहे हैं ऐसे चल रहा है। भैया आपस में बात करने से क्या मिलेगा? कुछ कर लो, हंसी मजाक तो जिंदगी भर बना रहता है। अच्छा बच्चे आप हैं भी इसीलिए, इसी के तरीके से हैं। कोई आपको पढ़ाने का बहुत प्रयास करे, क्या कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, कोई बहुत पढ़ाने का प्रयास कर, आपको हंसाएं गुदगुदाएं बोलें तो आप कहोगे बहुत बढ़िया चल रहा है ना, तो वहां पर आप चीजें, ये चीजें होती हैं। ठीक है, फोन उठा लीजिए, बताइए क्लास। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा था, देशों के निम्नलिखित समूहों में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की साझी सीमाएं हैं? तो देखो अरुणाचल प्रदेश की बात की जा रही है, भूटान आपका बगल में है, बांग्लादेश और चाइना ये दिया हुआ है, म्यांमार, बांग्लादेश और चाइना की बात की जा रही है, फिर आपका है भूटान, चीन और म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। तो बताओ मेरे साथियों इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं साझी सीमाएं हैं? आपको पता है कि चाइना से करता ही है, बांग्लादेश के साथ तो करेगा ही करेगा, बगल बेचारा भूटान भी है तो भूटान से भी कर लेगा। म्यांमार तो नीचे चला गया, म्यांमार हो तो अरुणाचल प्रदेश की साझी सीमाएं हैं। अच्छा अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार कहां से दे दिया? म्यांमार, बांग्लादेश और चीन, ये ठीक है। म्यांमार, बांग्लादेश और चाइना दिया हुआ है, इसमें आप अरुणाचल प्रदेश की बात करो तो ये बांग्लादेश के साथ नहीं, बांग्लादेश चाइना। अच्छा मैं मैप के माध्यम से ही दिखाता हूं, एक सेकंड, मैं मैप ही आपको खोल के दिखाता हूं। मैप पर चीजें बहुत बेस्ट तरीके से हो जाती है ना। अब देखो किसकी बात की जा रही है? अरुणाचल प्रदेश। देखो बहुत ध्यान से सुनना, ये अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है आपको पता है कि ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश आप देखोगे तो ये तो आपका चाइना को तो टच कर रहा है,
भूटान बेचारा बगल में ही है, तो चाइना भूटान हो गया। और ये म्यांमार की जो बाउंड्री आप देख रहे हो, ये अभी आपको पढ़ाते समय बताया था, यहां भी टच कर रहा है। तो भैया बांग्लादेश का तो कोई प्रश्न ही नहीं बनता कि बांग्लादेश बीच में है। किसको किसको टच कर रहा है? भूटान, चाइना और म्यांमार। तो भूटान, चाइना और म्यांमार के साथ आपको जोड़ना है। ठीक है, किसके साथ जोड़ना है? भूटान, चाइना और म्यांमार। कहाँ है? देखिए आपका कहाँ है, किस पेज पे थे हम लोग? क्वेश्चन नंबर कहाँ है? ये है। तो देखिए आपको भूटान, बांग्लादेश, देखिए यहाँ ये रखते हैं। तो देखिए भूटान बांग्लादेश के कारण ये गलत हो गया, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, भूटान, चीन और म्यांमार, ये म्यांमार, बांग्लादेश और चीन, ये बांग्लादेश के कारण इसको भी काट दो। भूटान, बांग्लादेश, इसको ले डूबेगा। बचा ऑप्शन आपका सी, भूटान, चीन और म्यांमार। वेरी गुड। देखते हैं बच्चों के क्या जवाब आ रहे हैं। बिल्कुल, सौरभ शुक्ला बता रहे हैं, मदन भैया बता रहे हैं, आरती बता रही हैं, प्रियंका बता रही हैं, ज्योति बता रही हैं, बहुत सारे लोगों के जवाब आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी के जवाब सही है साथियों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 7, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो देखो भैया, आप नेपाल के साथ कितना है? 1751 किलोमीटर। ठीक है, और अगर पाकिस्तान के बाद बात करोगे तो 3323 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, चाइना की बात करोगे तो 3488 किलोमीटर हो जाएगा, और बांग्लादेश के पास बात करोगे 4096.7 किलोमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा, तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी बांग्लादेश हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। ये आज का अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बिल्कुल, आप सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। बहुत राती गए आपके बीच में क्लासेस चल रही हैं। ये क्लास आपके जीवन में बहुत अच्छा सा एक अनुभव लेकर के आएगा और आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को कर सकेंगे। ठीक है, आज बहुत रात्रि में क्लास चल रही है। लगभग समय अभी देखिए मध्य रात्रि का समय है, मध्य रात्रि का समय है। अभी एक बार की मूड में आया तो पढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, आप अच्छी से तैयारी करिए। ये एक फल आपके जीवन में बहुत अच्छा लाएगा साथियों। ठीक है, आइए इस अंतिम प्रश्न पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितने गुना बड़ा है? बहुत बढ़िया, चलो जवाब दो, जवाब दो मेरे वीरों, मेरे साथियों। रात्रि के लगभग की सबसे बड़ी खासियत है आपका सिलेक्शन नहीं तो आपका पैसा होगा रिटर्न। 100% आपकी फीस जो रहेगी पूरा का पूरा अगले 1
आप सभी को आशा करता हूं कल क्या कहें, कल तो हो ही गया, आज ही मंगलवार ही है। ठीक है, तो आज से ही यानी अभी तो रात्रि में लगभग 1 बजने वाले हैं, लेकिन अब आपको सुबह से क्लास का जो शेड्यूल है वो पता चल जाएगा साथियों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और कोई डाउट हो तो पूछिए। और कोई डाउट, हिंदी का बैच नहीं चल रहा है, हिंदी का बिल्कुल सुपर बैच आपका ऐप पर आज से ही शुरू होगा साथियों। आज मंगलवार से ही आपका बैच जो है आपको साथ समय मिलने लगेगा। ठीक है, बलिराम मौर्य जी परेशान ना होइए। ठीक है, श्वेता पाठक जी परेशान होइए, सारी क्लासेस आपकी स्टार्ट हैं, सारी क्लासेस आपकी चलेंगी, बहुत बढ़िया चलेंगी। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में नए जोश, नए एनर्जी के साथ। इसी तरीके से आप सभी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अभी पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। नंबर नोट कर लीजिए, अब वर्दी का जुनून अगर आपके सर पर चढ़ चुका है तो सपना साकार करें। प्रयागराज की सर्वश्रेष्ठ और यूपीएससी 2016 में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाली एकमात्र संस्थान एसपी शुक्ला एजुकेट के साथ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑल ऑफ, गुड नाइट टू ऑल।